टॉप 10 सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। तो आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रिस्क असेसमेंट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि रिस्क असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हम वर्क प्लेस के हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उस हैजार्ड से एसोसिएटेड रिस्क को इवेल्युएट करते हैं और फिर उसको एलिमिनेट या कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मैंने मूविंग मशीनरी से होने वाले रिस्क को एक्सेस किया और फिर एक्सीडेंट के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए मैंने वहां पर गार्ड रेल लगाई और एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज परमिट टू वर्क मीन। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि परमिट टू वर्क एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो स्पेसिफिक हाई रिस्क एक्टिविटीज को करने के लिए ऑथराइज करता है, जैसे कन्फाइंड स्पेस एंट्री, इलेक्ट्रिकल वर्क, हॉट वर्क एटसेट्रा। तो परमिट टू वर्क ये इंश्योर करता है कि जॉब को स्टार्ट करने से पहले सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को लागू किया गया हो ताकि एक्सीडेंट को रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज पीपीई एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि पीपीई स्टैंड करता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे हेलमेट, ग्लव्स, गॉगल्स एंड रेस्पिरेटर एटसेट्रा। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्क प्लेस के हैजार्ड से लास्ट लाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे केमिकल हैंडलिंग में पीपीई वर्कर्स को हार्मफुल सब्सटेंसेस के एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज ओशा एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि ओशा स्टैंड करता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्क प्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड को सेट एंड इन्फोर्स करता है ताकि वर्कर्स को इंजरीज एंड इलनेसेस से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ओशा के रेगुलेशंस ना सिर्फ लाइफ्स को सेव करते हैं बल्कि ये ऑपरेशनल इफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हायरार्की ऑफ हैजार्ड कंट्रोल। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल प्रायोरिटाइज करता है हैजार्ड मिटिगेशन मेथड को, जैसे एलिमिनेशन, इसमें हैजार्ड्स को कंप्लीटली रिमूव करना, सब्स्टिट्यूशन, तो हैजार्ड को किसी सेफर चीज के साथ रिप्लेस करना। थर्ड है इंजीनियरिंग कंट्रोल, तो इसमें लोगों को हैजार्ड से आइसोलेट कर देते हैं। फोर्थ है पीपीई, तो ये सबसे लास्ट रिसॉर्ट है जिससे हम सभी को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी नॉइस इन्वायरमेंट में नॉइस के सोर्स को एलिमिनेट करना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और अगर वहीं आप ईयर प्लग प्रोवाइड करते हैं तो वो कम इफेक्टिव होगा। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेफ्टी ऑडिट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सेफ्टी ऑडिट इसलिए कंडक्ट की जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी रेगुलेशन को, कंप्लायंसेस को इवेल्युएट किया जा सके, उसके पोटेंशियल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई किया जा सके और उसके करंट सेफ्टी मेजर्स की इफेक्टिवनेस को एक्सेस किया जा सके। क्योंकि सेफ्टी रेगुलेशन, रेगुलर सेफ्टी ऑडिट रिस्क को प्रोएक्टिवली एड्रेस करने में हेल्प करता है। तो सेवेंथ क्वेश्चन है, हाउ वुड यू हैंडल इफ अ वर्कर इज नॉट वेयरिंग पीपीई। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सबसे पहले मैं उस वर्कर को अप्रोच करूंगा और फिर कामनेस के साथ उसे उनकी सेफ्टी के लिए पीपीई के इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा, और साथ ही मैं ये वेरीफाई करूंगा कि क्या वर्कर्स को पीपीई प्रोवाइड किया गया है और क्या वर्कर्स को पीपीई यूज करने के लिए ट्रेन किया गया है। और इसके बावजूद भी अगर नॉन कंप्लायंस जारी रहता है तो मैं इंसिडेंट की डॉक्यूमेंटेशन करूंगा और कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से
इसे आगे बढ़ाऊंगा। 8th क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ यू आइडेंटिफाई अ मेजर हैजार्ड्स ऑन साइट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सबसे पहले मैं उस अफेक्टेड एरिया के काम को स्टॉप करूंगा और इमीडिएटली साइट सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करूंगा और उस हैजार्ड्स को एक्सेस करूंगा, और फिर रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट करूंगा और साथ ही वर्क को रिज्यूम करने के लिए तब अलाउ करूंगा जब वो एरिया वर्क के लिए बिल्कुल सेफ हो। तो 9th क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू अ फायर इन द वर्क प्लेस। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सबसे पहले मैं फायर अलार्म को एक्टिवेट करूंगा और एम्प्लॉयज को डेजिग्नेटेड इवैक्यूएशन पॉइंट तक जाने के लिए गाइड करूंगा, और साथ ही ये भी इंश्योर करूंगा कि कोई भी पर्सन पीछे ना छूटा हो। और अगर मुझे फायर की नॉलेज होगी, ट्रेनिंग होगी, तो मैं स्मॉल फायर को एक्सटिंग्विशर की हेल्प से एक्सटिंग्विश कर सकता हूं। तो फायर इंसिडेंट के बाद मैं इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को रिव्यू करूंगा ताकि किसी भी तरह की कमी हो तो उसे दूर किया जा सके। 10th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ टाइम यू सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड अ सेफ्टी इंप्रूवमेंट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैंने मेरे प्रीवियस रोल में हमें वेट फ्लोर की वजह से फ्रीक्वेंट स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट को फेस करना पड़ रहा था। तो इसके लिए मैंने फिर एंटी स्लिप मैट, इम्प्रूव्ड साइनेज की इंट्रोडक्शन किया और साथ ही सभी एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर स्पिल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड की, और इस मेजर्स की वजह से हमने देखा कि विथ इन 6 मंथ इंसिडेंट 50 to 60% से भी ज़्यादा रिड्यूस हो गया था। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर